पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की जो आज़ाद भारत की आधारशिला रखी गई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हमारे भारत के संविधान पर ही आज़ाद भारत की नींव रखी गई, जिसमें हर समाज के हर वर्ग के लोग, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, किसी भी समाज से आते हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी को समानता का अधिकार मिला। और बाबा साहब के लिए जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने ही 2015 में सर्वप्रथम आज़ाद भारत के बाद संविधान दिवस मनाने की घोषणा की। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज़ादी के बाद आज तक कभी भी अवकाश घोषित नहीं किया गया, लेकिन आप सभी को मालूम है कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने ही अंबेडकर साहब की जयंती के अवसर पर पूरे भारत में राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की है। उन्होंने कई जगह, चाहे वो कोलंबिया हो, इंग्लैंड हो, सभी जगह बाबा साहब की प्रतिमाएं बनी। वहाँ पे आप जानते हैं कि बाबा साहब कितना पढ़े होंगे, संविधान के लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आपने देखा है कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे हैं बाबा साहब को संविधान लिखने में, जिसके लिए उन्होंने पूरे विश्व के जो भी लोकतांत्रिक देश थे, उन सभी के देशों के संविधान को पढ़कर बाबा साहब ने लिखा। और लिखने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा उस समय, ये हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने किसी भी वर्ग को उसमें अछूता नहीं रखा, सभी को समानता का अधिकार दिया और धर्मनिरपेक्ष भारत की कल्पना की। और आज हम सभी उसी आधारशिला जो रखी गई है संविधान के ऊपर भारत की, उसी में हम आज़ाद सांस ले रहे हैं, इन्हीं चंद शब्दों के साथ। महिलाओं के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कुछ किया, क्योंकि आप एक महिला हैं, इस बात बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि भारत में शूद्र और महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं था, और बाबा साहब इन चीज़ों को बहुत बेहतर समझते थे। लगभग आधी आबादी ऐसी थी जो हर चीज़ों से दूर रहती थी। वो न किसी, चाहे वो पादरी नहीं बन सकती थी, वो किसी मंदिर की महंत नहीं बन सकती थी। और आज देखिए, बाबा साहब ने जब महिलाओं को और पुरुषों से कंधा मिलाकर चलने के लिए उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया, तो जब हमने शिक्षा का अधिकार पाया, तो कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आज हम जैसी महिलाएं भी जो दलित समाज से आते हैं, वो दहाड़ रहे हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की ही देन है कि आज भारत के सर्वोच्च सिंहासन पर हमारी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के उच्च सिंहासन पर विराजमान हैं। बाबा साहब के संविधान के द्वारा जो आरक्षण मिला है, जो महिलाओं को मिला है, उस कर्ज को आप किस तरह चुकाना चाहेंगे? देखिए, ये जो आज महिलाओं को आरक्षण मिला है, ये हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री की ही देन है। और भारत में ये पहली बार हुआ है कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार मिला है, 33% आरक्षण मिला है। और हम जितने भी भारत की महिलाएं हैं, लगभग आधी आबादी हैं। और अब आप देखते होंगे कि अनुसूचित जाति के लोग, जब भी हम आंदोलन करते थे किसी चीज़ के लिए, तो वो कहते थे हम 16% उतरते। मैं उन्हें हमेशा कहती थी कि भाई तुम 8% उतरते हो, 8% तो चूल्हा चौकी में फंसी है। और हम चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी का कर चुकाएंगे और आधी आबादी को जाकर जगाएंगे कि उस समय बाबा साहब ने जगाया, और आज हम जगाने आए हैं कि पुनः 2024 में यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी को ही प्रधानमंत्री हम 33% आरक्षण आप लोग को मिलने वाला है, क्या किस तरह देखती है आज संविधान में? जी, 33% आरक्षण मिला है, तभी तो देखिए, पहले तो क्या होता था ना कि सिर्फ आरक्षण के नाम पर तालियां बजती थी। कांग्रेस के टाइम में आपने देखा है, कई वर्षों से वो प्रस्ताव रखाता गया, फिर कैंसिल होता गया, प्रस्ताव रखाता गया, कभी पास नहीं हुआ। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसे ज़बरदस्ती पास करवाया बिल। अब हमें हो सकता है कि 2024-25 में ये हक ना मिले, लेकिन 29 और 30 में तो मिलना ही मिलना है। और जो भारत की संसद है, जिसमें महिलाओं की संख्या बहुत कम है, जितने भी भारत में राज्य हैं, उनमें विधानसभा में महिलाओं की संख्या कम है। तो जो हम लोग मैं पहले कहती थी कि आरक्षण के बिल पर बस बजती है ताली, तो वो अब ताली खत्म हो गई। अब हमारी ताली बजेगी और भारत जो है सदन में महिलाओं के शोर को सुनेगा।